गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज का क्वेश्चन जो है वो न्यूली क्रिएटेड है आपके लिए, और देखते हैं आप में से कितने सब्सक्राइबर इसको सॉल्व कर पाते हो। तो चलो आप स्टार्ट करो और देखते हैं कितने बच्चे इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हो। तो सबसे पहले बिफोर आई गिव यू द सॉल्यूशंस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद एवरी क्वेश्चन सीम्स सिंपल ओनली। और मैं चाहता हूं हमारे चैनल्स पे जो भी कंटेंट है, अगर आप कोई भी इसमें से लगभग 300 के आसपास वीडियोज अवेलेबल है इस चैनल पे, एक कोई भी वीडियो उठा लो एंड आई एम श्योर अगर आप उसको ऑनेस्टली देख रहे हो, अगर आप सही में जेई करना चाहते हो, तो उस वो बच्चे कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट, अगर आप रैंकर्स ग्रुप में हो, एसआरजी बैच में हो, नॉन एसआरजी बैच में हो, नारायणा के टॉप बैच में हो, कोई भी बच्चा को कुछ ना कुछ लाभ जरूर पहुंचेगा फ्रॉम ईच एंड एवरी वीडियो, एंड दैट्स अ गारंटी। ठीक है, और ये डेफिनेटली आपके जेई रैंक को बूस्ट करेगा। हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब के हेल्प लेके टॉप 100 में आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका प्रेपरेशन बहुत अच्छा नहीं था, उन्होंने जेई क्वालिफाई किया है। तो आई एम श्योर इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब द चैनल, यू आर गोइंग टू मिस क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। तो चलो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। तो दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं S1 एंड S2 R2 में। R2 मीन्स XY प्लेन में, 2 डायमेंशन में। CBS सर्कल डिफाइंड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 100। Q एक वेरिएबल पॉइंट है सर्कल पे। L जो है उसको डिफाइन कर रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट S1Q। एक पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड लाइन सेगमेंट S1Q। तो वो लिखने का एक तरीका है, ये कूल तरीका है। P बिलोंग्स टू L इंटरसेक्शन S1Q। S1Q पे बार करने का मतलब है ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टैंडर्ड जेई नोटेशन है। देन विच इज और आर इज ट्रू रिगार्डिंग पॉइंट बी। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया लोकस ऑफ पॉइंट पी। दूसरा सवाल जो है ऑप्शन सी में देख सकते हो, लाइन एल इज ऑलवेज टेंजेंट टू लोकस ऑफ पी फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ क्यू। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है, कंसीडर अ लाइन L1 विथ स्लोप -2/5 ऑफ लाइन L फैमिली, देन डिस्टेंस ऑफ S1 फ्रॉम L1 इनटू डिस्टेंस ऑफ S2 फ्रॉम L1 इज 16। ठीक है, यहाँ पे L1 होगा 16। तो चलो आप इसको मैं ट्राई करता हूँ। अब यूजुअली जैसे ही बच्चे क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, राइट। दे विल फील लाइक भाई ये तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस है। हालांकि लेंदी क्वेश्चंस है नहीं, 3-4 लाइन का जेन्यून जेई वाला प्रॉब्लम है। तो इसको आप कैसे करोगे? तो एक गिवन इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो ये पॉइंट S1 और S2। S1 पॉइंट -3,0 है, S2 पॉइंट 3,0 है। द फर्स्ट step towards solving any coordinate geometry problem is to draw a neat diagram। अब मेरा सर्कल का आप सेंटर देख सकते हो -3,0 है, रेडियस 10 है। तो कुछ इस टाइप का सर्कल्स अपन के पास दिखेगा। अब नेक्स्ट Q कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है सर्कल पे। आई थिंक Q इज बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन सर्कल। L बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट S1Q। तो S1Q इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये कोई मिड पॉइंट आएगा और इसको मैं बाइसेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन को L में वो रखा और साथ साथ क्या रखा है, एक पॉइंट P बिलोंग्स टू L इंटरसेक्शन S1Q। इनफैक्ट ये S2Q होना चाहिए। अगर मैं इसको S2Q बना देता हूँ तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो S2Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन S2Q, ये बनाओ, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, इसका कुछ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इसको अपन लाइन L लिख दी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड S1Q। ठीक है भाई, S1Q और लाइन L जो होगा, तो आप देख सकते हो S1Q और लाइन L, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं P बोल रहा हूँ। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको लोकस ऑफ पॉइंट P फाइंड करना है। तब एक बच्चा क्या करेगा, एक जो इसका यूजुअल तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप यहाँ पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो। ठीक, तो -3 + r cos थीटा, r का वैल्यू 10 है, कॉमा आप लिख सकते हो 0 + r sin थीटा। ठीक है, फिर इस दोनों का मिड पॉइंट निकाल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशंस लिख लो, उसको सॉल्व करो फिर S1Q वाले लाइन के इक्वेशन से स्लोप पॉइंट फॉर्म में, फिर आपको पॉइंट P मिल जाएगा। पॉइंट P को एक्स वाई कोऑर्डिनेट एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करने से आपको एक लोकस मिल जाएगा, आइदर वो इलिप्स मिलेगा, एक हाइपरबोला मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो या तो इलिप्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे, नहीं तो हाइपरबोला के प्रॉपर्टी से। तो आप देख सकते हो टिपिकल जेई का क्वेश्चन है।
लेकिन यहाँ पे अगर कोई बच्चा थोड़ा ऑब्जर्व कर ले तो इस क्वेश्चन को बहुत ही चालाकी से क्रैक कर सकता है। अगर आप देखोगे, अगर मैं S1 S2P और S1P की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ S2P का जो लेंथ है वही लेंथ है PQ का। क्यों? क्योंकि ये लाइन L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इफ यू सी ट्रायंगल STPQ, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के कारण क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो S2P का लेंथ और PQ का लेंथ सेम हो जाएगा। अब आपको पता है S1Q का लेंथ जो है दैट कैन बी रिटन एज S1P प्लस PQ, ये पूरा डिस्टेंस। एंड S1Q इज फिक्स पॉइंट क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है 10, सो 10 इज इक्वल टू S1P प्लस PQ। लेकिन PQ को चालाकी से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कितना बेसिक पे अच्छा क्वेश्चन था। PQ को चालाकी से मैं S2P लिख सकता हूँ। अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो इलिप्स का डेफिनेशन हो गया। कैसे? P एक वेरिएबल पॉइंट मिल गया हमको, such that its sum of distance from two fixed point S1 and S2 is constant। तो मेरे पास locus of P जो है एक ये इलिप्स आ जाएगा with S1 and S2 एज फोकस। लेकिन अब देखो ये इलिप्स का भी एक बहुत ही मजेदार चीज आएगा। ये कैसा इलिप्स होगा, ये कैसा इलिप्स होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इस फोकस को S2 को रिफ्लेक्ट करवा रहा हूँ इस लाइन L पे, तो मेरे पास पॉइंट Q मिल रहा है, राइट। S2 को रिफ्लेक्ट करवा रहा हूँ लाइन L पे, तो मेरे पास पॉइंट Q मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो ये एक ऐसा इलिप्स होगा जहां पे एक्चुअली ये मैं बोल सकता हूँ, ये जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है S1P S2 का एक्सटर्नल एंगल क्या है, S2PQ। लाइन L इज बाइसेक्टिंग द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P ऑन द इलिप्स टू S1 S2। इसका मतलब पक्का मैं बोल सकता हूँ इलिप्स के प्रॉपर्टी से तो ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर गया। कैसे? क्योंकि देखो ये इलिप्स एक ऐसा बन गया जिसका S1 S2 फोकस है और ये L जो है वो टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट क्या हो गया आप समझ गए ना, क्योंकि आप अगर ये यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो आप क्लियरली बोल सकते हो ये दोनों एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, राइट। क्योंकि 90 माइनस थीटा आ जाएगा और ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इट मीन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर लिया एट पॉइंट P। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर ओबे कर रहा है एट पॉइंट P, तो लाइन L कैसा बिहेव कर रहा है, लाइन L इज बिहेविंग एज अ टेंजेंट लाइन टू दिस इलिप्स। ये बहुत ही कूल ऑब्जर्वेशन था। देखो कितने बारीकी से सातिर से मैंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया आपके लिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले लोकस ऑफ पॉइंट P जो है वो तो अपन पास इलिप्स आ गया। लाइन L इज ऑलवेज टेंजेंट टू लोकस ऑफ P फॉर और पोजीशन, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है कंसीडर अ लाइन L1 विथ स्लोप -2/5। मतलब इनफैक्ट अगर वो लाइन L के फैमिली का है तो मतलब कोई टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है। अब वो रहा फाइंड डिस्टेंस ऑफ S1 फ्रॉम L1, मतलब ये डिस्टेंस इनटू S2 से इस टेंजेंट का डिस्टेंस। सो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट लेंथ और एनी टेंजेंट टू अ इलिप्स, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है और वो b स्क्वायर होता है। तो इस इलिप्स का b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू अब आप कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आप इलिप्स का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि S1 S2 का डिस्टेंस मेरे पास 6 है, सो दैट विल बी 2AE, राइट। डिस्टेंस बिटवीन फोकस विल बी 2AE और मेरे पास सम ऑफ डिस्टेंस दे रखा है विच इज 10, तो 2A का वैल्यू 10 आ गया। तो इस दोनों के हैसियत से मैं बोल सकता हूँ A 5 होगा और E का वैल्यू जो आ गया वो 3/5 आ गया इसेंट्रिसिटी। तो B का वैल्यू निकल गया, बी ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर 25 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर 9/25, ये हो गया 16। तो B का वैल्यू आ गया अपन के पास 4। अब आपको पता है अगर मेरे पास इलिप्स है जो कि यहाँ पे इलिप्स बन गया, x का वैल्यू 5 और ये 4। If I take any random point P on the ellipse variable, so the product of distance of focus from any tangent जो होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा ये d1 d2 का वैल्यू ये ऑलवेज फिक्स्ड होगा और वो बी ए स्क्वायर होगा। हालांकि आप इसको प्रूव कर सकते हो, मैंने बहुत सारे अपने प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो एलिप्स का प्रॉपर्टी, मैंने इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ बहुत ही आसान है एक्चुअली। आप क्या कर सकते हो ना, जैसे इस यहाँ पे अगर ये लेंथ को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो एग्जैक्टली अगर ये d1 d2 है तो ये d1 जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और बेसिकली आई कैन ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन, आई कैन टेल लाइक वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू दिस गिवन टेंजेंट। सो पॉइंट P के एक पैरेलल में टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, सच दैट ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली d2 के इक्वल होगा और ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली d1 के इक्वल होगा।
आप यहाँ से कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। आप सोचो कैसे, सोचो कैसे आप सिमेट्रिसिटी का कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है। अब इमेजिन करो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से मैं एक सर्कल भी बना सकता हूँ जो इससे पास कर रहा हो, या यहाँ से एक सर्कल। तो मैं एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी की यूज करके आपको ये प्रूव कर पाया हूँ। जो ज्योमेट्रिकली एक लाइन में, ज्योमेट्रिकली आप एक लाइन में यहाँ पे देख सकते हो, ये D1 और D2 का प्रोडक्ट निकालना है, राइट। और ये इधर 90 हो गया, क्योंकि ये पैरेलल मैंने रखा है तो ये भी 90 हो गए। अब आप पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम से क्या इसको प्रूव कर सकते हो, PA इंटू PB इक्वल टू डायरेक्टली 16। कैन यू प्रूव D1 इंटू D2 इज BA स्क्वायर डायरेक्टली फ्रॉम पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम? अब सोचिए आप, यू थिंक ओवर दिस, एंड इन माई वन ऑफ माई प्ले लिस्ट दैट आई एम गिविंग एज असाइनमेंट, जो बच्चे इंटरेस्टेड है, अब देखो प्लेलिस्ट में मैंने कैसे प्रूव किया प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस को 16 स्क्वायर। बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्टली A टाइम्स A इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर विच विल गिव A स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर विच इज B स्क्वायर। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है, ये कंसिक्वेंस हो गया, सी भी सही है, ऑप्शन बी गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन बी कब सही होता, अगर मैं 100 के बजाय सपोज यहाँ पे कुछ 9 रख लेता और 4 रख लेता और सपोज 1 रख लेता। अब इस क्वेश्चन में लोकस जो हो जाएगा वो हाइपरबोल हो जाएगा, क्योंकि नाउ सम ऑफ डिस्टेंस विल नॉट बी कांस्टेंट, रादर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मेरे पास सर्कल सेम क्वेश्चन में एड ऑन में बोल रहा हूँ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1 स्क्वायर होता, अब क्वेश्चन को आप रिपीट करोगे तो लोकस ऑफ पॉइंट पी जो अब आएगा, नाउ विल गेट हाइपरबोला। अब ऐसा क्या हो गया, क्योंकि अब S1P माइनस S2P का मॉड जो होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ सर्कल। तो फिर यहाँ से भी हाइपरबोले के प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ईच एंड एवरी वीडियो टीचिंग यू समथिंग नाइस। इस वीडियो से व्हाट्स द टेक अवे, पहले तो लोकस का फील आया, सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट, वहाँ से इसेंट्रिसिटी मैंने कैलकुलेट किया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स जो है वो मैंने कैलकुलेट किया, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो BA स्क्वायर के बराबर होता है। उसका मैंने ज्योमेट्रिक इंट्यूशन भी आपको दिया है, और मैंने एक असाइनमेंट दिया, उसको पावर ऑफ पॉइंट प्रूफ से प्रूफ करो। अगर आपको नहीं प्रूफ हो रहा है तो आप मेरे कोनिक सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाओ, इकोनॉमिक्स का सॉरी ये इलिप्स का प्रॉपर्टी आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हो, मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट में उसको सॉल्व किया। एक और प्रॉपर्टी है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते हैं। तो अब वहां से भी आप फील कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल जो इसका होगा एक ऐसा सर्कल होगा जो इससे पास कर रहा होगा, राइट, ठीक है। तो आप यहाँ से अब आसानी से देख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इनफैक्ट आप प्रूफ कर दिए इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि देखो PA इंटू PB इक्वल टू हो जाएगा PC इंटू PD, और ये डिस्टेंस फोकस का क्या हो गया अपन के पास A, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकस ये 2A ही आएगा, और ये एक्स्ट्रा तुम्हारा A ही आ गया, राइट। तो अगर मैं इस पूरे को A मानूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस हो गया A प्लस E, और ये वाला डिस्टेंस A माइनस ए आ गया, राइट। तो दिस डिस्टेंस विल बी A माइनस ए, और ये पूरा ऊपर वाला डिस्टेंस हो गया A प्लस ए। So what about product of this distance by power of point? It will be A into 1 plus E into A into 1 minus E. That is D1 D2 का प्रोडक्ट। So it's A square 1 minus A square B square। चलो मैंने प्रूफ ही कर दिया बोलते बोलते प्रॉपर्टी। अब आप प्रूफ करो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्कल पर क्यों होगा। अब इसका भी प्रूफ मैंने इस वीडियो में कहीं पे रखा है रिफ्लेक्शन से, व्हिच यू विल ट्राई। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको ये क्वेश्चंस कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, आपको अभी तक टेस्ट सीरीज में ये मिलेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आज ही इसको क्रिएट किया है आपको दिखाने के लिए। एंड दिस क्वेश्चन वाज मोटिवेटेड बाय प्रीवियस 10 इयर्स ऑफ इलिप्स क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। तो मैं एक्चुअली क्वेश्चन कैसे क्रिएट करता हूँ ये भी मैं बताते चलूँ अपने बच्चों को, और जो भी शिक्षक इसे देख रहे हैं। मैं लास्ट 30 इयर्स के पूरे प्रॉब्लम्स को एक साथ रखता हूँ, फिर देखता हूँ उसके 4-5 या फिर 10 क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट के यूज़ किए गए हैं, और उस कॉन्सेप्ट से एक सिंगल बेहतरीन क्वेश्चन बनाओ which discusses all the concepts in a elegant way. So I'm sure you are enjoying this lecture and thank you. आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ऑलरेडी बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस पे और कुछ पेड कंटेंट डालने का, तो फिलहाल अभी जो भी कंटेंट आएंगे वो तो फ्री आएंगे,
क्योंकि इस समय में आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट मच। लेकिन नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई जो आपके लिए कुछ अच्छे और एक्स्ट्रा एफर्ट मार के कुछ कंटेंट लाया जाए, जिससे जेई जो है इट विल बी जस्ट केक वॉक फॉर यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे।